बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज नाज़रीन मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा ऐसा प्लानिटरी योग होता है कि जिसकी वजह से आया कि हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो आज हमने इन चीज़ों को नाज़रीन डीपली एनालाइज करना है कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा ऐसा योग बनता है कि जिनकी वजह से हम एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो देखें, इसके लिए हमें नाज़रीन अपने बर्थ चार्ट को ओपन करना होगा। तो बर्थ चार्ट में हमें सबसे पहले जो है वो देखना होगा अपने बर्थ चार्ट के 8th हाउस को, 8वें घर को देखना होगा नाज़रीन, क्योंकि 8th हाउस जो है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी को शो करता है, हिडन सीक्रेट्स को शो करता है। तो उसके लिए हमें 8th हाउस को सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। देखें नाज़रीन, अगर 8th हाउस में देखें, 8th हाउस में किससे कोई भी आपके बर्थ चार्ट में राशि हो सकती है। मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में 8th हाउस में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है, तो उसको हम ले लेते हैं कि जुपिटर की प्लेसमेंट है। चलें, जुपिटर की प्लेसमेंट है आपके 8th हाउस में। तो जुपिटर जो है वो जुपिटर जिसको मुश्तरी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो जुपिटर जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, जो हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो उसमें अगर 9th हाउस 8th हाउस में 9 नंबर लिखा हो आपके, या 12 नंबर लिखा हो, तो तब भी हमारा योग बनता है कि हम एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है ज्ञान और हमारी जो है वो गुरु जो है वो उससे वो हमारे एस्ट्रोलॉजी में आकर बैठ गए हैं, और जो हिडन सीक्रेट्स में आकर बैठ गए हैं। उसके साथ हम इसमें देख सकते हैं नाज़रीन, 8th हाउस के अलावा 8th हाउस में देखें अगर, तो 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर चला जाता है 11th हाउस में, 11th हाउस देखें हमारे गेंस का है। तो अगर 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस हो, तब भी जो है वो हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसके बाद हमने देखना है नाज़रीन कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस हो, देन जो है वो तब भी हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी है, हम खुद हैं। तो उसमें हमारा जो भी सारा जो ध्यान होगा वो हमारा हिडन सीक्रेट्स की तरफ होगा, हमारा एस्ट्रोलॉजी की तरफ होगा। उसके बाद अगर 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो प्लेसमेंट उसकी सेकंड हाउस में हो, तो देखें सेकंड हाउस जो है वो हमारी स्पीच को शो करता है कि जो हम बोलते हैं, जो हमारी स्पीच है, स्पीच होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस हो, तब भी हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसके साथ जो है अगर 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में प्लेस हो, तो तब भी हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी स्ट्रगल है, थर्ड हाउस जो है वो हमारा कम्युनिकेशन है। तो एस्ट्रोलॉजी में कम्युनिकेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, स्पीच का बहुत ज़्यादा रोल है, हमारे गुरु का बहुत ज़्यादा रोल है। बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक इंट्यूशन का है। इसमें हमें इंट्यूशन के तौर पर जो है वो सीखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो बुक्स से या पढ़ने से हम इसको बेसिक चीज़ों को तो सीख लेंगे, लेकिन ये है कि जैसे बर्थ चार्ट जो होता है वो हर बंदे का डिफरेंट होता है दूसरे बंदे से। तो उसको रीड करना और इन चीज़ों को देखने के लिए हमें इंट्यूशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए, तब भी हमारा जो है वो हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसी तरह अगर 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए, तब भी हमारा एस्ट्रोलॉजी में
जो है वो गेन्स होंगे। और उसके बाद अगर 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस हो तब भी एस्ट्रोलॉजी हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसी तरह अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस हो तब भी हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस हो तब भी हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये है कि इसमें हमें पूरा बर्थ चार्ट रीड करना पड़ेगा। इसके साथ हमें देखना होगा कि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने अच्छे साइन में, एनिमी साइन में ना हो, अपने एक्सल्टेशन में हो। और 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट होना अच्छी होना बहुत ज़रूरी है इसमें, तो तब हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। उसके साथ हमने इसमें देखना है कि मून की प्लेसमेंट को भी देखना है कि मून जो है वो मून की प्लेसमेंट किस हाउस में है। तो देखिए मून जो है वो मून की प्लेसमेंट जो है वो अगर 2nd हाउस में हो तो तब भी हम जो है वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और मून की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो 8th हाउस में हो तो तब भी हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो हमारा और मून जो है वो हमारा मन है हमारा, कि हमारा जिन चीज़ों के लिए मन करता है, हमारा दिल करता है जिन चीज़ों के लिए, वो मून रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो दिल है वो हर वक्त एस्ट्रोलॉजी में लगा रहेगा। इसके अलावा जो है अगर राहु की प्लेसमेंट 8th हाउस में हो तो राहु जो है वो हमारी डिज़ायर है, राहु एम्पलीफाई कर देता है उन चीज़ों को। राहु हमारा जो है वो हमारी स्पीच है। तो राहु की प्लेसमेंट या तो 2nd हाउस में हो या फिर 8th हाउस में हो तब हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसके साथ अगर सैटर्न यानी शनि की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो तो हम आप कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बनाया ही इसी काम के लिए है, क्योंकि हमारा ये सारी ज़िंदगी का मिशन और ये काम ही यही होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी में दिल लगाएंगे और इसमें ही हम काम करेंगे और इसी में गेंस लेंगे। तो लेकिन उसमें यह है कि सैटर्न हो तो उसमें गेंस ज़रा लेट आएंगे, लेकिन यह है कि उसमें गेंस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे। उसके बाद केतु की प्लेसमेंट को देखना होगा, क्योंकि केतु जो है वो केतु हमारा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो केतु की प्लेसमेंट भी है अगर 8th हाउस में तब भी हम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसके साथ साथ हमने नाजरीन जो है वो जुपिटर जो हमारा गुरु है, तो जुपिटर का जो है एग्जल्टेशन में होना इसमें बहुत ज़रूरी है कि जुपिटर अपने एग्जल्टेशन में आए, या जुपिटर जो है वो अगर 8th हाउस में प्लेस हो तब भी हम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन वीनस को भी देखना होगा। वीनस यानी शुक्र को हमने देखना होगा कि वीनस की प्लेसमेंट भी अगर 8th हाउस में हो तब भी हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या वीनस की प्लेसमेंट अपने बेनिफिक साइन में हो और तब भी हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो इसके साथ साथ नाजरीन जो हमें देखें मरकरी की प्लेसमेंट, मरकरी जो है तारद की प्लेसमेंट को भी हमें देखना होगा, क्योंकि मरकरी हमारा दिमाग है। तो मरकरी की प्लेसमेंट को हमने देखना है कि आया कि मरकरी जो है वो कंबस्ट तो नहीं है, या मरकरी डिग्री वाइज जो है वो कंबस्ट है या अपने डेबिलिटेशन में है। तो मरकरी अगर तो 8 नंबर साइन में हो यानी स्कॉर्पियो साइन में हो तब आपका बहुत अच्छा जो है वो आपका दिमाग जो है वो रहेगा ही एस्ट्रोलॉजी की तरफ। और मरकरी की जो है वो प्लेसमेंट को भी हमें देखना होगा, इसमें सन को भी देखना होगा, क्योंकि सन जो है वो उसकी प्लेसमेंट को देखना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। इसमें व्यूअर्स हमें जो सन की प्लेसमेंट को देखना हमें बहुत ज़रूरी है। सन की प्लेसमेंट को भी जो है वो अगर अच्छी प्लेसमेंट होगी तब हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है वो बन सकते हैं। तो इस तरह से नाजरीन जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया है तो उन्होंने कहा कि इस पर हमें वीडियो बना कर दें कि हमारे भी बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है, कोई ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बनती है कि हम एस्ट्रोलॉजी में आएँ या एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं।
तो उसमें मैंने कहा कि चलें, ये वीडियो तो हर बंदे के ही काम आएगी जो एस्ट्रोलॉजी से लगाव रखते हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये उम्मीद है कि वीडियो बहुत सूदमंद होगी। तो उसमें देखिए नाज़रीन, अगर बात कर रहे थे कि अगर मरकरी जो है वो मरकरी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। मरकरी अगर 8 साइन यानी स्कॉर्पियो साइन में हो तब हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो है ही अकल्ट साइंस की तरफ है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ है। और यानी वीनस को देखना होगा, मरकरी को देखना होगा, सैटर्न को देखना होगा, जुपिटर को देखना होगा, राहु और केतु और मून, इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को देखकर ही हम इसको डीपली एनालाइज कर सकते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, या हम एस्ट्रोलॉजर हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा योग है एस्ट्रोलॉजी का कि हम बन सकते हैं, या उससे हमें गेन्स होंगे, या हमें उससे वेल्थ भी मिल सकती है, या कि हमारा अगर इंटरेस्ट होगा तो फिर ही है। अगर देखें, अगर कोई हम रटा लगाते हैं किसी चीज़ को तो वो तो भूल जाती है, तो वो दोबारा कहाँ से याद रहती है। तो ये चीज़ें हैं, ये इंट्यूशन की चीज़ें हैं। तो इसके लिए नाज़रीन, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लानिटरी योग बनता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन नंबर है मेरा 0300 770 3343। तो इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।